चैनल इज ऑन वॉलंटियर्स। बच्चों, आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी क्लास 6 की जियोग्राफी से लिया गया है। वो चैप्टर का नाम है मैप्स। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया हुआ है उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा हुआ है, और अब इस चैप्टर में हम उसके आगे यानी कि मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम आपको ग्लोब और मैप्स में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके भी बताएंगे कि इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है। तो ग्लोब वर्सेस मैप्स में क्या है कि ग्लोब, अगर आपको पूरी दुनिया की जानकारी एज होल चाहिए, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ना है, तो ग्लोब ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम फिर ग्लोब हमारे को सही चीज़ रहती है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हमें दुनिया के किसी एक हिस्से के बारे में पढ़ना है या एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ना है, तो ग्लोब ये पूरी इन डेप्थ नॉलेज हमें या जानकारी या इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता है। उसके लिए हमें जो सही रहता है, फिजिबल रहता है, वो है मैप्स। तो ये मैप है क्या? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ बोल सकते हैं कि एक ड्राइंग है दुनिया के किसी हिस्से की एक कागज के शीट के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अगर आप एग्जांपल ले, जैसे कि आपने इधर डिफरेंट साइज के एटलसेस देखे हुए हैं जिसमें माउंटेन्स के बारे में बताया होता है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, या सिटीज़ के बारे में, टाउन्स, विलेज, कंट्रीज के बारे में होता है। इसी तरह से अगर कोई स्टेट की कंट्री की स्टेट्स दिखानी है या स्टेट कैपिटल शो करनी है, या दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री शो करनी है, या कोई स्पेसिफिक तरह के जैसे रोड मैप हो गया, रेलवेज, रेनफॉल, फॉरेस्ट, बहुत तरह के हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, तो ये सब अलग अलग तरह के मैप्स में आता है। और इन सब को पढ़ने के लिए हम आगे देखेंगे कि ये इसके टाइप्स, मैप के टाइप्स क्या है। तो इसके बेसिकली तीन तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है कि फिजिकल मैप, दूसरा हो गया पॉलिटिकल मैप, और तीसरा हो गया थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप में क्या क्या कवर होता है? इसमें सारी जो नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ है वो सारी कवर होती है, जैसे कि माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, सी, एटसेट्रा, ये सारी चीजें फिजिकल मैप में कवर होती है। इसी तरह से जब आपका पॉलिटिकल मैप की बारी आती है तो पॉलिटिकल में सिटीज, टाउन्स कवर होंगे, ठीक है, विलेजेस, गांव सारे कवर होंगे इसमें। अगर कंट्रीज के मैप हैं तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। या कंट्रीज के जो स्टेट्स के स्टेट शो होती है या स्टेट कैपिटल शो हो रही है, या दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज हमें शो करनी है, तो वो सारा किस में कवर होता है? पॉलिटिकल मैप में। इसी तरह से थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप थोड़ा डिफरेंट है। ये एक एक्चुअली मैं बोलूँ तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें, पर्टिकुलर एक ही चीज इसमें कवर होती है। इसमें दो तीन चीजें कवर नहीं होती है, एक ही एरिया कवर होता है। जैसे हमें रोड्स कंट्री के दिखाने हैं तो ये मैप पर्टिकुलरली रोड्स के ऊपर ही बना होगा। इसी तरह से रेलवे शो करनी है कंट्री की या किसी एरिया की, मैं कंट्री की बात कह रहा हूँ तो मैं इस टाइम कंट्रीज के हिसाब से चल रहा हूँ, अदरवाइज ये किसी एरिया की मैप किसी एरिया का भी हो सकता है, किसी एक स्टेट का भी हो सकता है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, तो ये आप उस हिसाब से ले सकते हैं। या किसी जगह का आपको रेनफॉल शो करना है तो वो आपका मैप उसका अलग हो सकता है। जंगलों को कवर करना है, किसी एरिया में जंगल देखने के कितने हैं कवर होते हैं, कितनी जगह पे जंगल फैले हुए हैं, तो उनका मैप अलग है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज की हमें जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्रीज, वो भी इस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब नॉलेज हासिल करने के लिए आपके पास मैप को बताने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मली में आप एक पूरी दुनिया को एक कागज़ के टुकड़े पे या कागज़ की एक शीट पे ला रहे हैं, तो ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी दुनिया को उठा के, आपको नदियां दिखानी है तो पानी ही डाल दो इस पे, या माउंटेन्स दिखाने हैं तो मिट्टी ले आओगे, वो अलग चीज है, वो मॉडल्स में कवर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिंबल्स लगेंगे, अलग अलग तरह की चीजें दिखाने के लिए सिंबल्स लगते हैं, तभी इतनी बड़ी दुनिया को हम समेट के एक कागज के टुकड़े पे ला पाते हैं। तो तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। एक पहला होता है डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन और फिर सिंबल। डिस्टेंस में अगर हम डिस्कस करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपको आपके दोस्त के घर जाना है और डिस्टेंस कितनी है वहाँ आपके दोस्त के घर जाने के लिए? 2 किलोमीटर की। तो अगर आपको इसके ऊपर मैप बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 किलोमीटर आप कागज के टुकड़े पे बना सको। तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं, तो उसको हम स्केल कहते हैं, स्केल बनाते हैं। अगर छोटे पैमाने पे दिखाना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक, तो आप 1 किलोमीटर को एज ए 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसी तरह से अगर बड़े पैमाने पे दिखाना है
50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का बताना है तो उसके लिए लार्ज स्केल मैप्स लगते हैं। तो दो तरह के मैप्स हो जाते हैं यहाँ पर, स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स। इसी तरह से अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर आपने मैप देखा होगा, मैप के ऊपर एन करके एक सिंबल होता है और वहाँ पर एक एरो बना होता है। तो जो एरो है ये हमारे जो डायरेक्शंस है उसका सिंबल है। तो एन हमारे टॉप पे होता है और उसके अपोजिट हो गया साउथ, एन यानी कि नॉर्थ और साउथ, और इसी तरह से ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन सारी आपकी आ जाती है। और इनको क्या हम कहते हैं, इनको कहते हैं कॉर्डिनल पॉइंट्स। तो कॉर्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से हो आपके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके अलावा भी अगर आपको और डेप्थ में आपको मैप में जानकारी चाहिए, जैसे कि कभी लिखा होता है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ लिखा होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ साउथ वेस्ट लिखा होता है, साउथ ईस्ट लिखा होता है। तो ये जो डायरेक्शंस होती है इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, तो इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि पूरी दुनिया को कागज के शीट पे बनाना, ये मैप्स पे बनाना, तो वो पॉसिबल नहीं है इन जनरल। तो हम क्या करते हैं, हमने सब चीज़ों के लिए एक सिंबल्स रखे हुए हैं जो कि पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में मैप बना देख रहे हैं तो वहाँ पर पानी के लिए कुछ सिंबल लगाया गया हुआ है और चाइना में कुछ सिंबल लगाया गया है या किसी और कंट्री में, ये यूनिवर्स में, ये पूरी वर्ल्ड में सेम रहता है। उसके लिए क्या होता है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स को दिखाना है या रोड्स को दिखाना है या ब्रिजेस को दिखाना है, रेलवेज, वाटर, लैंड्स को दिखाना है, इन सब के लिए कुछ सिंबल्स निर्धारित होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उन्हीं सिंबल्स के जरिए हम उन सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो ये थे आपके तीन कंपोनेंट्स, जो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो इसके अलावा दो चीज़ें और है जो कि आपके इसमें बुक में शायद मेंशन नहीं है, लेकिन स्केच और प्लान, ये दो चीज़ें हैं। स्केच क्या है, ये एक रफ ड्राइंग है। रफ ड्राइंग इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपको अपने कहीं किसी एरिया में जाना है और आपको उस एरिया की नॉलेज नहीं है कि वहाँ पर ये जिस जगह पे मुझे जाना है, जो एड्रेस मुझे बताया गया वो एड्रेस एक्चुअली है कैसा। तो आप किसी फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, वो आपको फ़ोन पे बता देता है कि तू शीट ले, फिर उसके बाद पेन पे बना, तू पहले तुझे फलानी जगह जाना है, वहाँ पर पेड़ होगा, फिर आप वहाँ से राइट टर्न ले लेना, वहाँ पर एक दुकान आएगी, फिर वहाँ लेफ्ट लेके सीधे निकल जाना और पहला दूसरे तीसरा मकान छोड़ के चौथा मकान मेरा है। तो आप रफली एक स्केच सा बनाते हैं, तो इसको कहते हैं स्केच। तो ये आपको उस जगह की इंफॉर्मेशन तो दे देता है, लेकिन इसमें मेजरमेंट्स कवर नहीं होती है और ये पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बनता है, ये एक बड़े पैमाने पे नहीं बन सकता है। एक और चीज़ होती है वो है प्लान्स। प्लान्स क्या है, ये किसी एक इसके हो सकते हैं, बिल्डिंग के हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए क्या होता है, इसमें मेजरमेंट्स भी होती है और ये कवर किसमें होता है, लार्ज स्केल इसमें मैप्स में कवर होता है ये। क्यों, क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स आती है, लेंथ और ब्रेड्थ कवर होता है। जैसे आपके घर का जो नक्शा है वो भी एक प्लान ही है बिल्डिंग बनाने से पहले कि यहाँ मेरा कमरा का लेंथ एंड ब्रेड्थ कैसा रहेगा, किचन कितना बड़ा बनेगा, ड्राइंग रूम कितना बड़ा बनेगा। तो वो सारा आपका कवर किसमें होता है, प्लान्स में। तो ये आपका टॉपिक होता है, मैप यहाँ पर कवर होता है। और आज का जो इवैल्यूएशन में है आपका क्वेश्चन मैं पुट ऑन नहीं करूँगा, मैं एक टास्क दूंगा आपको अपने पापा को या आपके बड़ों से पूछना है कि जो घर है आपका, इसका जो नक्शा है कि वो आपको दिखाए, ताकि आपको पता लगे कि आपके कौन से कमरे का क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, और आपको प्लान्स के बारे में नॉलेज हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे टीचर्स आगे जाके आपको और अपडेट्स देते रहे नए नए टॉपिक्स पे। और चैनल को लाइक करना भूलिएगा मत। थैंक यू।